पीएम मोदी पहुंचे थे, संतोष से मुलाकात उन्होंने की, बाबा केदार के दर्शन उन्होंने किए, साथ ही साथ मंदिर के निर्माण कार्य को उन्होंने देखा। गर्भगृह में बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की और आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का भी उन्होंने अनावरण किया। तो ये 6 तस्वीरों के माध्यम से आज आप प्रधानमंत्री का ये पूरा दौरा देख सकते हैं, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। केदारनाथ पहुंचे, पहले संतोष से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री के द्वारा की गई और एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए जो काम केदारनाथ में अब तक हुए हैं उनके बारे में जानकारी ली कि किस तरीके से, किस गति से जो कार्य हैं वो पूरे हो रहे हैं और क्या कुछ जो कार्य हैं वो अब तक पूरे हो चुके हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरों में आप देख रहे हैं आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण कर पीएम मोदी ने उन्हें नमन किया और मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान भी लगाया। तो आज का दिन काफी अहम केदारनाथ के लिए। प्रधानमंत्री पहुंचे, करोड़ों की सौगात दी और साथ ही साथ इस भव्य प्रतिमा का अनावरण भी प्रधानमंत्री ने किया। मूर्ति का अनावरण करते वक्त प्रधानमंत्री कुछ देर वहां पर बैठे, ध्यान उन्होंने लगाया। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन संबोधन में अगर मैं सिर्फ उनका नामोल्लेख करना चाहूं तो भी शायद 1 सप्ताह कम पड़ जाएगा और अगर एकाध नाम छूट गया तो शायद मैं जीवन भर किसी पाप के बोझ में दब जाऊंगा। मेरी इच्छा होते हुए भी मैं इस समय सभी का नामोल्लेख नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं उन सबको आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। वे जहां से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनके आशीर्वाद हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। अनेक पवित्र कार्य करने के लिए उनके आशीर्वाद हमें एक शक्ति देंगे, ये मेरा पूरा भरोसा है। दीपावली के पवित्र पर्व पर कल मैं सीमा पर अपने सैनिकों के साथ था और आज तो ये सैनिकों की भूमि पर हूं। मैंने त्योहारों की खुशियां मेरे देश के जवान वीर सैनिकों के साथ बांटी। देशवासियों का प्रेम का संदेश, देशवासियों की उनके प्रति श्रद्धा, देशवासियों के उनके आशीर्वाद, 130 करोड़ आशीर्वाद लेकर के मैं कल सेना के जवानों के बीच गया था और आज मुझे गोवर्धन पूजा के दिन, और गुजरात के लोगों के लिए तो आज नया वर्ष है, गोवर्धन पूजा के दिन केदारनाथ जी में दर्शन पूजन करने का मुझे सौभाग्य मिला है।
बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। इसके साथ ही सरस्वती तट पर घाट का निर्माण भी हो चुका है और मंदाकिनी पर बने पुल से गरुड़ चट्टी उस मार्ग को भी सुगम कर दिया गया है। अब मंदाकिनी के किनारे बाढ़ से सुरक्षा के लिए जिस दीवार का निर्माण किया गया है, इससे श्रद्धालुओं की यात्रा अब और सुरक्षित होगी। तीर्थ पुरोहितों के लिए नए बने आवासों से उन्हें हर मौसम में सुविधा होगी। भगवान केदारनाथ की सेवा उनके लिए अब कुछ सरल होगी, कुछ आसान होगी। और मैंने तो पहले देखा है, कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो यात्री यहां फंस जाते थे, तो इन पुरोहितों के घरों में ही एक एक कमरे में इतने लोग अपना समय बिताते थे। और मैं देखता था कि हमारे पुरोहित खुद बाहर ठंड में ठिठुरते थे, लेकिन अपने जो यजमान आते थे, जो अपने उनकी चिंता करते थे। मैंने सब देखा हुआ है, उनके भक्ति भाव को मैंने देखा हुआ है। अब उन मुसीबतों से उनको मुक्ति मिलने वाली है। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था। लेकिन साथ साथ कच्छ के भूकंप के बाद कच्छ को खड़ा करने का मेरे पास अनुभव भी था, और इसलिए मेरा विश्वास था। और आज वो विश्वास अपनी आंखों से साकार हुआ देखना, इससे बड़ा जीवन का क्या संतोष हो सकता है। आज अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर पूरे गौरव के साथ बन रहा है। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन, और पूरी दुनिया ने उसे देखा है। भारत का प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप कैसा रहा होगा, आज
हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम आती नहीं। मैंने इस बात को बदला है। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। पलायन रुकना है। एक के बाद एक जो निर्णय हो रहे हैं, पलायन रुकना है। मान के चलिए साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, ये दशक आपका है, उत्तराखंड का है, उज्जवल भविष्य का है। बाबा केदार के आशीर्वाद हमारे साथ है। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दरअसल दीपावली पर पटाखों को खरीदने